हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ का एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो 16 सितंबर 2022 को जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का आज के इस क्लास में सभी शिफ्टों का आज की इस क्लास में एनालिसिस कराऊंगी, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास। पहला क्वेश्चन है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है मूलधन 12,500 रुपये है, 10% का रेट है, दर 10% है, 2 वर्ष का समय लग रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। तो जब भी यहाँ पर टाइम 2 साल का होता है, टाइम 2 साल का होता है और रेट यानी दर 10% होता है। तो 10% को तो वैसे सॉल्व करते हैं 1/10 आ जाता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये प्रिंसिपल का रेशियो हो जाता है और ये न्यूमरेटर ये होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो, यानी जिसको कहा जाता है ब्याज। तो हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट मिलता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलता है अमाउंट। तो यहाँ से आ जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो 10 था, इस 10 पे 1 की वृद्धि करेंगे, 10 से 11 हो जाएगा और समय 2 साल का है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर 2, उसके बाद फिर 10 से 11 आ जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल आ रहा है 100 और यहाँ से आ रहा है 121। फिर कहा गया है यहाँ पर मूलधन दे रखा है, यानी ये प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 100। तो इस मूलधन को इस मूलधन यानी प्रिंसिपल को 12,500 के बराबर कर लेंगे। तो 12,500 के बराबर करेंगे, 12,500 के बराबर करेंगे। 2 शून्य से इस 100 का 2 शून्य चला जाएगा, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा एक रेशियो का वैल्यू, एक रेशियो 125 के बराबर हो जाएगा। जब हमें एक रेशियो का वैल्यू 125 मिल गया, हमें चाहिए सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो आता है, मैं तो यहाँ पर जो कि आया है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल और ये अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रित धन, इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमें ब्याज मिल जाएगा। डिफरेंस लेंगे तो ये यहाँ से मिल जाएगा ब्याज, ये है मिश्रित धन और ये है मूलधन। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से हमें ब्याज मिलेगा, ब्याज आ जाएगा 21 का, 21 ब्याज है। और यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू जो कि 100 से काटी हूँ, 12,500 को 100 से काटने के बाद 12,500 यानी मूलधन के बराबर करेंगे। तो यहाँ से एक रेशियो का मान 125 आ गया। जब एक रेशियो का मान 125 आ गया है और ब्याज हमें मिल रहा है 21, 100 और 21 पर हमें अमाउंट मिश्रित धन 21 था और 21 है और प्रिंसिपल मूलधन 100 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 21 आ जाएगा। इस 21 को बराबर कर लेंगे, एक रेशियो का वैल्यू 125 आया है, 125 के बराबर कर लेंगे। 21 बचे, यहाँ है 21 बचे 105 होता है, 21 दूनी 42। तो यहाँ से रहेगा 42, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 हो जाएगा, 4 और 1 कैरी का 5। फिर यहाँ पर 21 एकम 21, 21 एकम 21, तो ये हो जाएगा 6 यानी 2625 यानी 2625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति 560 रुपये में 70 kg टमाटर खरीदता है और 10 रुपये में प्रति किलो की दर से बेचता है, 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो 560 बटा कर लेंगे 70, क्योंकि 560 रुपये में 70 kg। तो यहाँ इनको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 8 रुपये, यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 रुपये, ये 8 रुपये मिल जाएगा यहाँ से। और जो यहाँ पर 8 रुपये ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, यहाँ से हमें मिल रहा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो 10 रुपये, सेलिंग प्राइस जो कि 10 रुपये है।
तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस भी मिल गया और कॉस्ट प्राइस भी मिल गया। तो सिंपली जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें दोनों पता है, जब पता है तो हमें सिर्फ निकालना है यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट। तो उसके लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस का अधिक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 रेशियो का प्रॉफिट, 2 रेशियो का यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। और जब ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आ जाता है 2 रेशियो का प्रॉफिट हो गया कॉस्ट प्राइस जो कि 8 है, 8 के सापेक्ष में निकलेगा और गुना हो जाएगा 100 का। परसेंटेज लाभ निकाला जा रहा है। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 चला जाएगा, फिर 4 से 100 को काट लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 25। तो 25% की प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगी। तो यहाँ पर 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन 198 सेंटीमीटर क्यूब है, 198 सेंटीमीटर क्यूब है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r²h। तो यहाँ से 22/7 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर रेडियस जो कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ आयतन, यहाँ अब मैं हटा रही हूँ इसको क्योंकि आयतन के बराबर यह रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँगी, रेडियस जो कि 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि r² करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा इंटू ऊंचाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई ही हमें निकालनी है। और आयतन दे रखा है 198। जब 198 यहाँ पर आयतन के बराबर कर लेंगे, 22 से काटेंगे, 22 9 ये हो जाएगा, 9 से चला जाएगा, 22 9 198। यहाँ पर ये हो गया 22 9 198, 9 से 9 कट जाएगा। जब 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ पर ए से ऊंचाई की मान जो कि 7 निकल कर आ जाएगी। तो हाइट यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो घन का तो सभी भुजाएं, प्रत्येक भुजा जो कि ये प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ घन का संपूर्ण पृष्ठीय यानी टोटल सरफेस एरिया से मतलब है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा को ए मानेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुना या 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर की भुजा है, भुजा जो कि भुजा जिसको ए कहा जाता है ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है और हमें निकालना है संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए 6 गुना 4 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर करना है यानी भुजा का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 आ जाएगा, 16 इंटू 6 करेंगे यहाँ से आ जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 96। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ लिया गया था। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सब कर लिए होंगे। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनका अनुपात, भुजाओं का रेशियो 3 4 5 और इनका सम कर लेंगे। इनका सम करेंगे तो 4 3 7 7 5 12, ये 12 रेशियो हो रहा है। ये 12 रेशियो और आप सभी को पता होगा सभी भुजाओं को जोड़कर परिमाप बनता है, सभी भुजाओं को जोड़कर परिमाप बनता है। इसलिए इनके रेशियो का सम आ गया 12। इस सम को मैं परिमाप के बराबर कर दूंगी। परिमाप जो कि 36 सेंटीमीटर है, 12 से काटूंगी। जब 12 से काटूंगी तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू हमें मिल जाएगा
3। जब एक रेशियो का मान 3 आ गया तो यहीं इन रेशियो में एक रेशियो का मान पुट कर देंगे। तो पहला है 3, तो यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद 3 × 4 कर लेंगे, 12 आ जाएगा। 9 12 3 × 5 कर लेंगे, 15 आ जाएगा। यानी ये तो हमें मिल गया, ट्रिपलेट बन रहा है, दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से ट्रिपलेट बन रहा है। जब ट्रिपलेट बनता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने आप सभी को पता होगा ये होता है कर्ण। ये साइड कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, और जिसको 15 है। यहाँ पर ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, जिसको कहा जाता है लंब, और इसको कहा जाता है यहाँ पर बेस ये है 15, सॉरी यहाँ पर बेस 12 है, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, 12 है, राइट, जिसको आधार कहा जाता है। हिंदी में इसको आधार कहा जाता है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं मैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है, जब भी ट्रिपलेट बन जाता है यानी समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, तो यहाँ मैं त्रिभुज का एरिया निकाल दूँगी। त्रिभुज का एरिया जब ट्रिपलेट बनता है यानी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, 9 12 15, तो हमें एरिया निकालना बेहद ही आसान हो जाएगा जब ट्रिपलेट बनता है। तो 1/2 ले लेते हैं, यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई ले लेते हैं। तो आधार जो कि है 1/2 12 × 9 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 9 × 6 कर लेंगे, 54। इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर रहेगा। तो यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा। और यदि यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बनता यानी समकोण त्रिभुज, यहाँ पर इनकी सभी भुजाएं बराबर, यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बनता, तो मैं उस केस में एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि पूछ लिया गया था। शायद ये था कि वो दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए उनको भी सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट है, यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं बनता है तो यहाँ हीरो का फॉर्मूला लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 7:5:12 है। यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 7 5 12, 12 × 12 कर लेंगे, 24। जैसा कि बताई हूँ सभी यहाँ 24 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24। जैसा कि बताई हूँ सभी भुजाओं का योग जो कि परिमाप के बराबर होता है। तो उसी प्रकार हमें सभी रेशियो का हमें सम करना होगा। जो सम आएगा उसको परिमाप के बराबर कर लूँगी। परिमाप जो कि 48 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 24 से काटूँगी तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू। यहाँ पर एक रेशियो का वैल्यू जो कि 24 दूनी, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, जो कि 12 के जगह पर 4 रहेगा, तभी क्वेश्चन का इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। इस 12 के जगह पर 4 रेशियो दे रखा था। तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसी प्रकार बनाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर 7 5 12, 12 और 4 ये हो जाएगा 16। यहाँ 12 के जगह पर 4 रेशियो था। एक बार फिर से 12 के जगह पर 4 रेशियो था, तो यहाँ से आ जाएगा 16 रेशियो। जैसा कि बता चुकी हूँ सभी भुजाओं का योग सम कर लेंगे, 48 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि 48 परिमाप है। 16 से काटेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक रेशियो का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर आ जाएगा तो यहाँ पर इन रेशियोज में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 7 × 3 कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 21। 3 × 5 कर लेंगे 15, 3 × 4 कर लेंगे, यहाँ 4 है, 12 नहीं था 4 है, तो यहाँ पर 12 नहीं है 4, तो 4 दिया 12। तो हमें मिल गया एक भुजा 21, यानी एक साइड 21 है, दूसरी साइड भुजा ये 15 और तीसरी जो कि 12 है। यानी यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं बनता है तो उस केस में हमें
जब अलग अलग भुजाएं दे रखी होती है तो उस केस में हमें हीरो का फॉर्मूला लगाना होता है। तो सबसे पहले हीरो का फॉर्मूला लगाने से पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस बराबर हो जाएगा, यानी ये सभी भुजाओं का सम करना होगा। 21, 15, 12 इन सभी का सम कर लेंगे, बटा 2 करेंगे। तो यहाँ से इन सभी का सम करने पर हमें मिल रहा है 48 बटा 2। इसको काटेंगे तो हमें अर्ध परिमाप 24 मिल गया। जब यहाँ पर 24 मिल गया अर्ध परिमाप 24 मिल गया है, यानी इसका वैल्यू हमें 24 मिल गया है। तो हमें हीरो का यहाँ पर एरिया निकालना है, राइट। एरिया निकालने के लिए यहाँ में √s इंटू एस माइनस ए किया जाता है, इंटू एस माइनस बी किया जाता है, इंटू एस माइनस सी किया जाता है, एस माइनस सी किया जाता है। यानी एक भुजा इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, इस साइड को सी मान लेंगे, वैसे ही करना है। तो यहाँ पर रूट आ जाएगा 24 इंटू पहला भुजा 21 है, 21 में से 24 में से 21 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 मुझे मिलेगा। फिर यहाँ पर 15 है, 15 में से 24 को माइनस कर लेंगे 5, और यहाँ से मिलेगा मुझे 9। फिर यहाँ पर 12 है और 24 माइनस 12, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 12, यहाँ से मिल जाएगा 12, ये हो गया। उसके बाद ये रूट से बाहर निकल सकता है यहाँ पर, इसको 24 को क्यों ना मैं यहीं पे ब्रेक कर लूँगी, क्योंकि यहाँ 12 और 2 का मल्टीपल में है 24। तो जब यहाँ पर 12 एक यहाँ है और ये एक यहाँ है, डबल जो कि 2 बार 12 है, रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ सिंगल 12 निकल सकता है। यहाँ से 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं निकाल सकती हूँ 9, √9 है, 9 से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ तक अब ये ख़त्म हो गया और यहाँ से 12 भी ख़त्म हो गया, यहाँ से 12 भी है। ये 24 तो ऑलरेडी इसको ब्रेक की हूँ 12 और 2 के टर्म में, यानी 12 और 2 का गुणज में। अब हमें मिल रहा है सिर्फ रूट के अंदर अब बच गया 3 और 2। जब रूट के अंदर 3 और 2 बच गया तो ये तो रूट से बाहर आ गए, और रूट के अंदर मुझे मिल रहा है 3 और 2 का मल्टीपल 6। तो यानी 12 इंटू 6 कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36, 36 रूट हो जाएगा 6, 36 रूट 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब सभी भुजाएं अलग अलग हो, यानी ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो, उस स्थिति में, उस केस में हमें निकालना होता है एरिया। निकालने के लिए हीरो का फॉर्मूला लगाना होता है। यदि ट्रिपलेट बन रहा होता है तब उस केस में हमें डायरेक्टली यहाँ पर एरिया निकाल कर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करना होता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालनी है। यानी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर है, हमें एरिया सिर्फ निकालनी है। तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज के सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, यानी इक्विलेटरल यानी इक्वल होता है, और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का, यानी 3 कोण होते हैं, 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। ये इनके सभी साइड्स बराबर होते हैं और ये 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से भी 60 बनेगा। तो प्रत्येक कोण इनके 60 डिग्री के होते हैं। ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पर जो कि भुजा 3-3 सेंटीमीटर की दे रखी है, यानी ये साइड 3 है, ये साइड 3, और यानी तीनों साइड 3-3 सेंटीमीटर का है। यहाँ से हमें समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालनी है। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √3 ए स्क्वायर अपॉन होता है √3 ए स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये तो हो गया एरिया। जब एरिया पूछी जाए समबाहु त्रिभुज का तो ये हो जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यदि इसी क्वेश्चन में एरिया ना पूछकर ऊंचाई पूछ लिया जाता, यानी हाइट पूछ ली जाती, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगता है √3 अपॉन यहाँ ए रहेगा। यहाँ पर जैसे कि भुजा
स्क्वायर करना था, यानी भुजा स्क्वायर करना था, ए को भुजा माने हैं। और यहाँ पर सिंपली सिर्फ ए लिखा जाता है, और जैसा कि यहाँ पर बटा में 4 रहेगा तो ये 4 ही रहने वाला है। तो ऊंचाई जो कि √3/4 ए होता है। हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पर क्षेत्रफल निकालनी है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसा कि दे रखा है यहाँ पर √3 होता है, बटा में 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए यानी भुजा का स्क्वायर कर लेंगे, गुना हो जाएगा 9, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, गुना 9 कर लेंगे, ये 9 इधर आ जाएगा तो 9 यहाँ से आ जाएगा 9/4√3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऊंचाई पूछ ली जाती इसी में तो ये हो जाता 3√3/4 होता, लेकिन यहाँ पर एरिया पूछी गई है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 20%, क्वेश्चन दे रखा है 20% और 25% के दो क्रमिक छूटों के बाद, यानी 2 क्रमिक छूट के बाद किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहला छूट है 20% का, और 20% इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे, 1/5 हो जाएगा। 20/100 करूँगी तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये जो छूट आता है यहाँ पर 5 के रेस्पेक्ट में 1 रेशियो का छूट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से 4। फिर 25% का छूट, तो 25% 25/100 करेंगे, 1/4 आ जाएगा। इस 4 पे 3 का छूट, 4 पर 1 का छूट, यानी 4 से ये रेशियो हो जाएगा 3। 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। ये क्रॉस में कट जाएगा, यानी क्रॉस में कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। कटने के बाद हमें मिल रहा है सिर्फ 5/3, 5/3। तो ये 3 जो कि यहाँ पर आता है सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इस 3 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी, क्योंकि कहा गया है 840 रुपये में बेचा जाता है, तो इस सेलिंग प्राइस के रेशियो को सेलिंग प्राइस के बराबर कर लूँगी, जो कि 840 रुपये है, 840 रुपये है। 3 से काटूँगी तो 3 से ये 84, जो कि चला जाएगा 28 बार में, और एक 0 रहेगा, यानी 280 आ जाएगा। जब 280 आ जाएगा हमें चाहिए अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। तो इसमें मार्केट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पर 5 में 280 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 में 280 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 और 5 का मल्टीपल 140 होता है, और एक 0 लगाऊंगी तो एक जीरो है तो एक 0 लगा दूंगी, यानी 1400, जो कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा 1400। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक का है, यानी द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0 है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो यानी x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 है, तो यहाँ पर x के कॉफिशिएंट देखना होता है। तो यहाँ पर एक का कॉफिशिएंट एक कुछ भी नहीं है, तो एक मानेंगे, एक इंटू 18 कर लेंगे, यानी इसको कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस एक को कांस्टेंट पार्ट यानी 18 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 ही रहने वाला है, तो हमें एक से कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए यानी समझाने के लिए बताई हूँ। तो यहाँ पर ब्रेक कर लूँगी, इनका फैक्टर निकालूंगी, रूट्स निकालूंगी। तो यहाँ से आ जाएगा, रूट्स आएंगे यहाँ। अब रूट्स निकालने से पहले देखना होता है ये साइन, यहाँ पर यदि प्लस का साइन रहता है तो जो रूट्स आता है उनका सम प्लस होता है, तो उनका सम इस 11 के बराबर आना चाहिए। उन रूट्स का यानी 2 मूल आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे, उन फैक्टर्स का योग 11 आना चाहिए प्लस होने के कारण। यदि माइनस रहता तो दोनों मूलों का यानी दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस अंतर 11 आता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो दोनों मूलों का योग प्लस होने के कारण योग 11 आएगा। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब डिपेंड यहाँ पर साइन भी मैटर करता है।
यहाँ पर साइन भी मैटर करता है। यदि यहाँ प्लस का साइन रहता है कांस्टेंट पार्ट के बाद, यदि प्लस का साइन रहता है तो जो मूल आता है, ये यहाँ पर दोनों मूल आते हैं, उनका साइन सेम रहता है, साइन सेम रहता है। तो यहाँ प्लस का साइन है तो जो भी यहाँ साइन आएगा या तो प्लस प्लस रहेगा या तो माइनस माइनस रहेगा। ये हो गया क्लियर। तो 18 का यहाँ पर रूट ले लेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे तो 9 और 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 2 आएगा। इन दोनों का सम हमें 11 मिलना चाहिए, क्योंकि प्लस है तो इन दोनों रूटों का सम, दोनों मूलों का सम हमें 11 मिलना चाहिए। तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है और डिपेंड करता है इस साइन पे, ये डोमिनेट करता है। यदि यहाँ माइनस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है। यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, यदि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका उल्टा साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। तो जैसा कि बताई हूँ इस साइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों साइन सेम रहेगा, प्लस और प्लस में। तो एक तो आ जाएगा प्लस का 9 और प्लस का 2, प्लस का 9 और 2। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर आ जाएगा प्लस का 9। अब हो गया, हमें सिर्फ अल्फ़ा और बीटा से मतलब है, रूट्स निकल कर आ गए तो प्लस का 9 आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा का मान आ जाएगा प्लस का 2। स्क्वायर चाहिए तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, 81 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे। इनका सम चाहिए, योग कहा गया है यहाँ पर भी, तो 81 और 4 इनका योग कर लेंगे, 85 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन ये भी क्वाड्रेटिक से पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक का ही है, क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 है। तो यहाँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान हमें चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर जैसे कि 2x² माइनस का है 5x माइनस यहाँ पर है, वहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ माइनस लग गया है, ये 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि x का कोई कोफिशिएंट होता है तो उसको कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से जिनको नहीं पता होगा उनको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 × 2, तो कांस्टेंट पार्ट और x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ गया, हमें मिल रहा है 14। जब 14 मिल रहा है तो 14 का फैक्टर करेंगे, 14 का फैक्टर करेंगे तो जो भी फैक्टर्स आएंगे, दो मूल निकल कर आ जाएंगे। इन रूट्स का दो रूट्स, इन रूट का जो कि दो मूल आएंगे, तो दो मूल आएंगे। यहाँ पर साइन माइनस का है, जब माइनस का साइन रहता है तो दोनों मूलों का अंतर माइनस होने के कारण अंतर 5 आना चाहिए। जो भी फैक्टर्स आएगा दोनों फैक्टर्स का अंतर 5 डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर ले लेंगे 7 दूनी 14, तो 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इन दोनों का हमें अंतर 5 मिलना चाहिए। तो अब डिपेंड करेगा, यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ साइन भी मैटर करता है। साइन माइनस का है तो जो भी साइन आता है यहाँ डिफरेंस प्लस वाले में सेम साइन आता है, तो उसका अपोजिट माइनस वाले में अलग अलग साइन होता है और डोमिनेट करता है ये साइन। यदि यहाँ माइनस का साइन रहता है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है, हमेशा सेम प्रोसेस रहता है। इसमें यहाँ माइनस का साइन रहता है, जो डोमिनेट करता है उसमें सेम प्रोसेस रहता है। यदि माइनस का साइन होता है तो प्लस लेना होता है, अपोजिट साइन लेनी होती है। तो यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो हमें मिल रहा है 5 मिल रहा है, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई भी कर रहा है। जो 5, 7 और 5 दोनों मूलों का अंतर 5 हमें 7 और 2 दोनों मूलों का अंतर हमें 5 मिल रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ तक अभी ये बना नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसे एक्सप्लेन की थी ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। अब इसको मैं हटा रही हूँ। जैसे कि हम कांस्टेंट पार्ट में x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किए थे, उसी प्रकार कांस्टेंट पार्ट का जो भी फैक्टर्स आते हैं, जो भी मूल आते हैं, मल्टीप्लाई किया गया था कांस्टेंट पार्ट में, तो उनके फैक्टर में डिवाइड करना होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा।
तो यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ 7/2 और यहाँ से 1 आ जाएगा, वो भी यहाँ पर प्लस का 7/2 और यहाँ पर माइनस का 2। ये अल्फ़ा का माना जाएगा और ये बीटा का। अब यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पर पुट करूँगी तो जैसा कि यहाँ 7 का क्यूब आप सभी को पता होगा, 7 का क्यूब होता है 343 और 2 का क्यूब कर लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 1 का क्यूब करने पर 1 ही रहता है तो ये माइनस का 1 ही रहने वाला है। अब यहाँ से मैं इसको की हूँ, हो गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं इसे हटाती हूँ तो 8 एकम 8 और 343 में से 8 जाएगा। जब 343 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 335/8। तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा आंसर, तो ये भी इक्वेशन पूछ लिया गया था।